बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके तजिया निकार सब फेल हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक कंप्लीटली बड़ी वार्निंग जारी की है मोदी को और कहा है कि अनकरीब पाकिस्तान चाइना की सपोर्ट से बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रहा है और ये बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो चुका है। इंडिया तैयारी कर ले, क्योंकि इस एडवेंचर के अंदर पाकिस्तान ने लद्दाख के अंदर घुसना है, कार्रवाई करनी है, ग्रेटर एक्टिविटीज करनी है और कश्मीर में भी पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, चाहे वो कश्मीर की आज़ादी का हो, लद्दाख में चाइना के साथ मिलकर इंडिया की ठुकाई का हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये एक ज़हन में रखिए, ये बड़ी एक अहम तहरीर है और ये आर्टिकल लिखा है इंडिया की फौज के एक अहम तरीन कोर कमांडर रह चुके, जो कि श्रीनगर के अंदर बेस थे, 15 कोर कमांडर थे और इस वक्त चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। इनका नाम है सैयद अता हसनैन। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये लिखा और असल में ये स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए। होता यूं है कि आपने देखा होगा हाल ही के अंदर, जिस पर हकीकत टीवी ने वीडियो बनाई, 144 वेटरन्स जो उनकी नेवी के थे, एयरफोर्स के थे, उनकी आर्मी के, उन्होंने मिलकर सबने, कर्नल, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, एडमिरल, सब ने मिलकर मोदी को खत लिखा था और मोदी को इल्जाम दिया था, उसी को जिम्मेदार ठहराया था कि तुम्हारी वजह से आज इलाके हाथ से निकले। अब यही समझ लीजिए, ये उनकी आर्मी की तरफ से लिखवाया गया था, ये भी आर्मी की तरफ से, और मोदी को जगाने के लिए उस धड़े की जानिब से कि प्रीपेयर कर लो इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। इन्होंने कहा है कि अनकरीब चाइना अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख और सेंट्रल के अंदर जितने इलाके हैं उन पर नजर रखी है और चाइना सिर्फ वेट कर रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिसी क्या होती है। एक्सपैंड वो करने जा रहा है, एक्सपोनेंशियलिज्म के अंदर वो आ रहा है, यानी इलाके जो इलाके फतह करके वो इंडिया के कब्जा करने जा रहा है। उसने देखा कि इंटरनेशनल रिएक्शन कोई नहीं आया, तो लिहाजा जहां पर चाइना आवाज देगा पाकिस्तान फ्रंट से आ जाएगा। इवन कि यहां तक उसने बात की है कि अगर किसी वजह से चाइना को लगेगा वो कहीं पे फंस गया है तो सेकंड फ्रंट से वो पाकिस्तान को कहेगा तुम हमला कर दो और हम इंडिया को दबोच ले। और ये होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने मिलकर जो प्लानिंग की थी, इंडिया उसको समझ नहीं पाया और वो नाकाम होने जा रहा है। असल में इनको अब समझ आ रही है कि चाइना का प्लान क्या है। ये समझते रहे थे लद्दाख 1 फिंगर, 2 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर, ऐसा गेम नहीं है। चाइना ने गर्दन से पकड़ना इंडिया को, वो ऐसा ऐसा पूरा इंडिया हड़पना चाहता है, खास तौर पर 7-8 रियासतें तो अलग करनी है। अब देखिए सूरत हाल क्या है, इनको अंदाजा नहीं हो सका, खास तौर पर पिछले 1 साल के अंदर जब से आर्टिकल 370 इन्होंने रिवोक किया। इंटरनेशनल मीडिया में आपने गौर किया था, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, अल जजीरा हो, या उसके अलावा दुनिया भर के अंदर आपने देखा इवन के अरब ममालिक के भी कुछ एक्टिविस्ट वो खड़े हो गए, उन्होंने इंडिया को खूब लताड़ा, रज के लताड़ा। इवन की ये हालत होगी कि मैगजीन के, फ्रंट मैगजीन के कवर के ऊपर लिखा आता था डिवाइडर इंडिया, यानी मोदी को यह लकब दिया गया। आप सोचिए कि टाइम मैगजीन का फ्रंट कवर मोदी की तस्वीर लगे और डिवाइडर इन चीफ का नाम लिखा हो तो कैसा रहेगा। अब इंडिया को समझ आ रही है कि जो दुनिया के अंदर लॉबिंग फर्म थी ना, इनके पीछे चाइना का हाथ था और चाइना ने ऐसा खेल किया है कि उसने पहले पूरी दुनिया के अंदर मोदी को एक दहशतगर्द साबित किया, मोदी को डिवाइडर इन चीफ साबित किया और बताया ये जुल्म कर रहा है। ये काम पाकिस्तान ना कर सका, हम खुश होते रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि चाइना इसके पीछे पूरा खेल खेल गया, हमें पता भी ना चला। अब जब चाइना एक्सपैंड कर रहा है, इलाकों पर कब्जा कर रहा है, तो हम ना तो यूनाइटेड नेशन जा सकते, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नेशन जाएं तो वो कहेंगे कि ठीक है यूनाइटेड नेशन आ गए हो, तो हम तो यही कह रहे थे कि कश्मीर का मसला हल करो, जो कि कश्मीरी चाहते हैं। अब कश्मीरी चाहते हैं आज़ादी, इंडिया ये कर नहीं सकता, ना वो चाइना के खिलाफ जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ममालिक उनके साथ है। ये पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पर पैसे हमारे पास है नहीं, हम लोगों से मांगते फिरे। अब उनको समझ आई है कि इन्होंने ऐसा खेल किया कि एक तो पूरी दुनिया को खिलाफ किया, अब जब ये इलाकों पर कब्जा कर रहा तो दुनिया में कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। यही इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि अब चाइना एक्सपैंड कर रहा है, उसने देखा कि दुनिया कोई रिएक्शन नहीं दे रही और वो मजीद देखेगा। मजीद जब वो देखेगा कि दुनिया कोई रिएक्शन नहीं दे रही, वो इनके मजीद इलाकों पर कब्जा करेगा, सिक्किम पर भी कर लेगा,
लद्दाख भी हाथ से जाएगा, अरुणाचल पे आएगा, फिर उसके बाद वो सेंटर के इलाकों पर आएगा और मजीद करते करते इंडिया के इलाके जहां पर वो फंसेगा वो पाकिस्तान को आवाज देगा। पाकिस्तान प्लान बी के तहत आएगा। लद्दाख में, कश्मीर में उनकी चाहे फौजें आए, उनकी एयरफोर्स आए, कुछ भी आए, ये मिलकर प्लान बनाएंगे और अगला स्टेप ले जाएंगे, यानी इंडिया के मजीद इलाके हाथ से जाएंगे। लिहाजा इंडिया प्रीपेयर हो जाए, जाग जाए। ये इस आर्टिकल में तफसीलात बताई गई। देखिए, चाइना की कमाल स्ट्रेटजी थी जो ये समझ नहीं पाएंगे। 2,35,000 फौजी वो 2-2.5 साल से हर तरह के मौसम में तैयार करते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, बार बार एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते रहे और वो देखते रहे कब हमने रॉकेट फायर करने, क्या करना है। वो सारी एक्सरसाइजेस करके आ गए और ये क्या कह रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान को देकर तैयारी की, इन्होंने राफेल लिए, इन्होंने देखा पाकिस्तान के पास हम किसका मुकाबला कर सकते हैं, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, इन्होंने उसके मुकाबले के राफेल लिए। इन्होंने कुछ सुपीरियर करने की कोशिश ही नहीं की। वो किसके लिए करते, वो चाइना का इनको इदराक ही नहीं था कि चाइना इस लेवल पर आ जाएगा। अब इनको समझ आ रही है कि हमने ना तो एक्सरसाइजेस की हैं, ना हमने कुछ किया, हम करें तो क्या करें, इस वक्त हम बुरी तरह फंस चुके हैं। लिहाजा बार बार हकीकत टीवी आपको कहता है कि खेल अभी बाकी है। आपको जब हकीकत टीवी डे से कहता आ रहा था सियाचिन, कारगिल, इसके अंदर अभी असल खेल होना बाकी है और ये जंग में कन्वर्ट होनी है। क्योंकि राहुल गांधी ने हालिया जो अपनी एक वीडियो जारी की, उसने खदशे का इजहार किया है कि चाइना का जो प्लान है वो पूरा प्लानट बदलने का है और वो इंडिया को समझ नहीं आ रही। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।